जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी साध संगत को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुए 2003 में और गुरु जी का इनविटेशन हमें आना शुरू हो गया, लेकिन हमने 3 साल ऐसे ही व्यर्थ गवा दिए कि हम किसी और गुरु को मानते हैं, हम अपने भगवानों की पूजा करते हैं, तो हम किसी बाबा के पास नहीं जाना चाहते थे। लेकिन नूतन आंटी बार बार गुरु जी के सत्संग हमें सुनाती थी और वो कभी भी थकी नहीं। 3 साल तक लगातार गुरु जी के बारे में, उनकी महिमा, उनके गुणगान सुनाती रही। तो एक दिन मेरे मन में आया कि क्यों ना आंटी को खुश करने के लिए हम गुरु महाराज के दर्शन करने चले जाएं। तो लेकिन मेरे अंकल को मनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमें सभी बाबाओं ने और पंडितों ने इतना लूटा था कि हमने कसम खा ली थी कि हम आज के बाद किसी बाबा या किसी पंडित के पास नहीं जाएंगे। तो मैंने अंकल को बोला कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं जैसे मनाना चाहूँ मुझे मनाने देना। तो इन्होंने सोचा कि ये शायद कोई मूवी देखने जाएगी या रेस्टोरेंट में जाएगी खाना खाने, लेकिन मैंने इनको बोला नहीं, हम शाम को नूतन के गुरुजी के पास चलेंगे और वहीं लंगर करेंगे। तो इन्होंने बोला कि तू अपना प्रॉमिस तोड़ रही है, चल मैं चलता हूँ, आज जाऊंगा, आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। मैंने नूतन आंटी को फोन किया कि भी आज मैंने अंकल को मना लिया है और हम शाम को गुरुजी के मंदिर चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अपनी कार नहीं है, तो आप मेरे पास आ जाना और वहीं से हम आपकी कार में बैठ के गुरुजी के दर्शन के लिए जाएंगे। हमने कहा ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं कभी भी दिन में सोती नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मेरा मन किया कि मैं थोड़ा आराम कर लूं। मैं जैसे ही लेटी मुझे नींद आ गई और नींद में मुझे बहुत सुंदर सपना दिखाई देता है, जिसमें छोटे मंदिर के मुझे दर्शन होते हैं और मैं एम्पायर स्टेट पहुंच जाती हूँ। वहां गुरु महाराज एक सुंदर सा सिंहासन पर बहुत सुंदर सा चोला पहन के बैठे हुए हैं और एकम ओंकार और ओम लाइट में ब्लिंक कर रहे हैं और ऊपर आसमान में एक गोल्डन ईगल घूम रहा है। तो मैं सोचती हूँ जहां मैं जा रही हूँ मुझे उसी जगह के ये दर्शन हुए हैं। तो जब आंटी मेरी कार में बैठती है, मैं उनसे पूछती हूँ कि आंटी जहां हम जा रहे हैं वहां ये सब है। तो कहने लगी ये सब तेरे को कैसे मालूम चला? तेरे को तो मैंने सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुनाए हैं, एम्पायर स्टेट के बारे में तो कुछ बताया नहीं। तो मैंने उनको बताया कि आज मैं दिन में सो गई थी और सपने में मैंने ये सब देखा। तो उन्होंने बोला तेरे को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, तू लकी है, ये वो। तो जब नई संगत होती है तो उसको समझ नहीं आती है कि भी क्या ब्लेसिंग होती है। तो मैंने उसको एक सपन मात्र समझ के इधर से उधर निकाल दिया। तो जैसे ही हम गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी एम्पायर स्टेट में कैजुअल वियर्स पहन के, जॉगिंग शूज पहनकर एक सेटी पे बैठे हुए थे। बहुत ही सुंदर दर्शन। उन्होंने हमारी तरफ देखा और कहने लगे कौन है? तो नूतन आंटी बोली कि मेरी फ्रेंड हैगी, कच्ची पक्की। तो उन्होंने बोला पक्की। फिर गुरुजी हंसे, कहने लगे की कर देने। हमने कहा गुरुजी हम गाना गाते हैं। केहो जा गांदे हो? गुरुजी कैसे बताएं, आप जानी जानो, जैसे अपने बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि हम कैसा गाते हैं? तो कहने लगे चंगा बह जा। किथे दा रहने वाला है? मेरे अंकल से गुरुजी ने पूछा। तो मेरे अंकल कहने लगे मैं जम्मू दा। तो गुरुजी मेरी तरफ देख के बोले तू ते अंबाले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदारनी हैगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस बात के बारे में मेरे इन-लॉज तक को नहीं मालूम था कि मैं एक सिख बॉर्न बेबी हूँ। और क्योंकि मेरे को अडॉप्ट किया था मेरी मौसी ने, जो कि हिंदू फैमिली में थे, और हमने किसी को बताने की जरूरत नहीं समझी। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद मैंने नूतन आंटी को बता दिया या क्या, ऐसा सोचते सोचते मैं बैठ गई। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिस दरबार में आई हूँ वो गुरुजी महाराज साक्षात भगवान है। इतने में ही एक सेवादार अंकल ने मुझे चाय प्रसाद दे दिया और चाय प्रसाद पीते पीते मेरे गले में एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी, जिसमें मुझे रिलीफ मिलने लगा। मैंने सोचा कि ये चाय में लौंग दालचीनी डली हुई है, इससे मेरे को आराम मिल रहा है, फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए उस दिन से लेके आज तक मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। जय गुरु जी। और फिर हम गुरुजी के पास जैसे ही बैठे
तो बहुत अच्छा लगा। वहां पर शबद चल रहे थे। थोड़ी देर में लंगर सर्व हुआ, लंगर किया, हम जाने लगे तो किसी ने बोला कि गुरुजी से आज्ञा लेके जाना। जैसे ही मैंने माथा टेका गुरुजी के आगे, तो गुरुजी कहने लगे ऐश करो आंटी। उसके बाद अंकल ने माथा टेका तो गुरुजी कहने लगे वीरवार नु आई तो 5.25 ग्राम दा सोने दा ओम बना के ले आई। हमने एक दूसरे को देखा कि हम तो फिर से लूटे गए। जैसे और बाबा दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ लेते हैं, ऐसे ही गुरुजी महाराज भी ये सोने का ओम सबसे लेते होंगे। हमें नहीं मालूम था कि वो ओम किस लिए मंगा रहे हैं। हम लड़ते झगड़ते घर पहुंचे। अगले दिन सुबह नूतन आंटी का फोन आ गया कि तू तो बहुत ब्लेस्ड है। मैंने बोला वो सब ठीक है, लेकिन हमारे घर में तो लड़ाई हो गई है, हम दोबारा नहीं जाएंगे। तो आंटी ने बोला नहीं, जो गुरुजी ने कहा है वो हुक्म आपको मानना है। तो हमने सोचा कोई वहम न रह जाए, इसलिए लड़ते झगड़ते सोने का ओम बनाया और वीरवार को हम गुरुजी के पास पहुंच गए। अभी हम लाइन में ही लगे थे कि गुरुजी ने दूर से देखा और पूछने लगे ले आई। हमने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने उसको ओम को हाथ में लिया और अंकल की डेट ऑफ बर्थ पूछी और उसके बाद कहने लगे मंडे को काले धागे विच पाके एनु गले विच पा लई। हमने राहत की सांस ली और एक दूसरे को देखा कि गुरुजी ने तो ब्लेस करके दे दिया। हम तो सोच रहे थे कि गुरुजी ले लेंगे। तो मैंने एकदम से गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे वास्ते, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद सिंगर्स को ब्लेस करके दे रहे हैं गुरुजी, तो गुरुजी को शायद ये नहीं पता कि मैं भी गाती हूँ। तो मैंने बोला गुरुजी मेरे वास्ते। तो गुरुजी कहते ਤੁਹਾਡਾ इको कनेक्शन हैगा। तो समझ नहीं आई कि क्या इको कनेक्शन। तो साथ वालों ने समझाया संगत ने कि भी परिवार से एक भी जना ब्लेस हो जाता है तो सारे ब्लेस हो जाते हैं। समझ नहीं थी, हम नए नए थे। हम बैठ गए, हमें अच्छा लगा। हमें लगा कि गुरुजी वैसे बाबा नहीं है जैसे और लोग होते हैं, और हम जाने लगे। तीसरी चौथी बार जब हम गए गुरुजी के पास सत्संग में, तो गुरुजी कहने लगे कि चलो आज ਤੁਹਾਡਾ गाना सुनते हैं। तो अंकल बोले कि गुरुजी मैं बाजा तो लाया नहीं। तो गुरुजी कहते बाजा किथे है? घर। तो घर किथे है? गुड़गांव। गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है? जा चक के लिया बाजा, आंटी ने इथे छड़ जा। ऐसे बोले गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे सिंहासन के राइट साइड बिठा लिया। अंकल चले गए और मुझे लग रहा था कि उन दिनों मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अंकल पता नहीं कब आएंगे तो डायरीज लाएंगे कि नहीं लाएंगे। और जब तक वो आएंगे तब तक गुरुजी सिंहासन से उठ के अंदर चले गए या दरबार में पता नहीं क्या होगा। मैं क्या गुरुजी को सुनाऊंगी, बहुत सारी टेंशन मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 15 मिनट के अंदर ही गुरुजी मेरे अंकल बाजा लेके गुड़गांव से एम्पायर स्टेट आ गए और गुरुजी ने इशारा किया कि अभी रुको, जब मैं बोलूंगा तब बाजा खोलना। जब काफी संगत चली गई, कुछ संगत रह गई, तब गुरुजी ने इशारा किया तो मेरे अंकल ने पहले एक गजल सुनाई। मैंने सर ढक के शब्द सुनाया, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं शब्द या सुनाऊं या भजन सुनाऊं। तो गुरुजी कहने लगे तू लता दा कोई ओल्ड सॉन्ग सुनाओ, पुराना जया। तो मैं मन में सोच रही थी कि मेरे को भजन तो आते नहीं है, तो अगर गुरुजी ने दूसरा तीसरा भजन सुनने के लिए बोल दिया या शब्द सुनने के लिए बोल दिया तो मैं क्या सुनाऊंगी। मेरी लाइन तो ये थी कि हम गजल गाते थे और लता जी के गाने में गाती थी, तो गुरुजी ने वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी। लेकिन जब मैं सोचने बैठी कि मैं गुरु महाराज को क्या सुनाऊं, तो थोड़ा सा ये लगा कि दरबार में गुरु महाराज के आगे कौन सा लता जी का गाना सुनाऊं। तो इंडेक्स देखा, उसमें लता जी का तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा गाना मेरे को दिखाई दिया। तो मैंने अंकल से पूछा कि ये सुना दूं। उन्होंने बोला हाँ ये ठीक है, और मैंने वो सुनाया और गुरुजी बहुत खुश हुए, बहुत सारी ब्लेसिंग दी। और इस तरीके से गुरुजी के दरबार में हमारी हाजिरी लगनी शुरू हुई। गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, बहुत सारी क्या बोलूं कि हमारी झोलियां छोटी पड़ रही हैं जो गुरु महाराज हमें इतना देते जा रहे हैं। एक बार खूब सारा लंगर खिलाया और लंगर के बाद फिर डबल लंगर कराया। हमने गुरुजी को बोला गुरुजी हम खा चुके हैं, तो गुरुजी कहने लगे डबल लंगर है, डबल ब्लेसिंग हैगी। समझ नहीं थी कि डबल ब्लेसिंग का मतलब क्या है। उसके बाद चाय प्रसाद आ गया, फिर हलवा प्रसाद आ गया। तो मेरे अंकल कहने लगे कि मैंने बहुत मीठा खा लिया है पहले ही, और ये हलवा तू खा ले, मेरी शुगर बढ़ जाएगी।
गुरुजी बहुत दूर बैठे थे, हमारे पास वाले को भी नहीं पता था कि अंकल ने मुझे क्या बोला है। गुरुजी वहीं से बोले, खा ले कंजरा, कल जाके चेक कर ली, तेरी शुगर नॉर्मल करती है। तो हमने नेक्स्ट डे जाके चेक किया, शुगर नॉर्मल थी। हमें लगा शायद लंगर में कुछ ऐसा मिलाते होंगे जिससे शुगर नॉर्मल होती होगी, लेकिन आज भी मेरे अंकल लंगर प्रसाद में जो भी मीठा मिलता है बड़े मंदिर में या सत्संग में, वो खाते हैं और जाके चेक करते हैं, शुगर नॉर्मल होती है। लेकिन कहीं बाहर पार्टी में या कुछ भी खाते हैं तो शुगर नॉर्मल नहीं होती है। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि लंगर को पूरा खत्म करें। ये आपकी मेडिसिन है, प्रेस्क्रिप्शन है, और जो भी आपके दुख हैं वो इसी लंगर प्रसाद से खत्म होते हैं। संगत जी, सत्संग करने में आऊं तो मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी के। गुरुजी ने अंकल के छोटे बाल कराए और ये भी बोला कि नवा बाजा लेकर आओ। बहुत सारे सत्संग हैं। बाजा ब्लेस करने के लिए जैसे गुरुजी ने बोला, तो हमारे पास उस समय पैसे नहीं होते थे, तो अंकल बोलने लगे कि भी गुरुजी को पता नहीं है क्या, हमारे पास काम नहीं है, इधर बच्चों की फीसें हैं, एडमिशन है, बुक्स है, मैं बाजा कहाँ से लाऊंगा। ये सोच के हम हर बार टाल देते। जब भी जाते गुरुजी बोलते नवा बाजा नहीं लिया है, तो मैं चुप हो जाती। एक दिन अंकल ने कहा चलो मैं बाल तो कटवा ही लेता हूँ। बाल कटवा के अंकल का बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल था, जैसे जाकिर हुसैन टाइप, बड़े बड़े बाल होते थे, तो अंकल को बहुत पसंद थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं थे। तो जब बाल कटवा के अंकल शीशे के आगे खड़े हुए तो कहने लगे तूने ही गुरुजी को कहा होगा। मैंने कहा मैंने तो कभी गुरुजी से अलग से बात की नहीं, ना मेरे पास कोई फोन नंबर है, मैं तो आपके साथ जाती हूँ, आपके साथ ही आती हूँ। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी बाल कटवा लिए हैं, उसके बाद फिर बढ़ा लेना। तो जैसे ही हम मंदिर गए तो बाहर संगत मिली, उन्होंने बोला अंकल आप तो 10 इयर्स यंग लग रहे हो। अंकल को अच्छा लगा। जैसे अंदर गए तो सारे देखने लगे अंकल को, गुरु महाराज ने भी देखा। उन्होंने अंकल की तरफ देख के फिर मेरी तरफ देखा, फिर कहने लगे आंटी तेरा बंदा बनाता जेंटलमैन, इस तो पहले डंगर सी। तो सारे हंसने लग गए। कहने का मतलब ये था कि मेरे अंकल थोड़े नेगेटिव थे और हर चीज को नेगेटिव सोचते थे। तो गुरुजी ने उनकी नेगेटिविटी बालों के माध्यम से काटी और उनके ग्रह जो भी थे खराब, उनको काटा। जैसे भी गुरुजी का कल्याण करने का तरीका था, हमें तो समझ नहीं थी। फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कहने लगे बाजा नहीं लिया है। हमने कहा नहीं गुरुजी। तीसरी बार गए, फिर गुरुजी ने बोला बाजा नहीं लिया है। हमने कहा नहीं गुरुजी, काम नहीं है। गुरुजी कहने लगे काम आंदा रहेगा बथेरा, तुम बाजा लेकर आओ। फिर मुझे कहने लगे गुरुजी, गुरु जो 3 बार आज्ञा करता है वो झूठ माननी चाहिए। तो हमने घर जाके डिस्कस किया और फिर ये किया कि भी पुराना बाजा हम बाजे वाले को दे देते हैं और उसके बाद नया बाजा उससे किश्तें बांध लेते हैं, क्योंकि जो बाजा हमें चाहिए था वो उस समय 45-50,000 से कम नहीं आता था और हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो हमने बाजे वाले को फोन किया कि भी हमारा पुराना बाजा ले लो और नया बाजा दे दो, तो और उसकी किश्तें बना लो, गुरुजी की आज्ञा हुई है। तो उन्होंने बोला कि आप पुराना बाजा भी रखो और 500 रुपए मुझे दे जाओ और नया बाजा ले जाओ, गुरु की आज्ञा हुई है तो आप ले जाओ, कोई बात नहीं, बाद में देते रहना। अब बाजा आ गया, उसके बाद कोई ना कोई गेस्ट आ जाता था जिसके साथ उसके बच्चे होते थे और हम बोलते थे कि गुरुजी के पास हम जा रहे हैं, तो वो भी तैयार हो जाते थे कि भी चलो हम भी चलते हैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो जब गुरुजी के यहाँ बच्चे ले जाने की आज्ञा नहीं थी तो हम डर जाते थे कि गुरुजी से डांट पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी गुरुजी ने कई बार मना कर दिया था कि बच्चे ना लेके आया करो। तो हम चुप होके बैठ जाते थे कि गुरुजी आज नहीं बैठे हैं, ऐसे कह के टाल देते थे उनको, गेस्टों को। तो ये करते करते 27 मई हो गई। 27 मई को गुरुजी का दरबार लग रहा था, उस दिन संडे था। तो मेरे मन में आया कि इतने दिन से बाजा आया हुआ है और हम गुरुजी के पास नहीं गए हैं, ये बाजा जरूर जाना चाहिए, गुरुजी कब से बुला रहे थे, कितने महीने हो गए। तो मैंने अंकल को बोला कि आज तो बाजा लेके गुरुजी के पास जाना है, चाहे जैसा मर्जी हो, कि आज हम चलेंगे। तो शाम को जब हम पहुंचे तो गुरुजी बहुत गुस्से में थे उस दिन, और बहुत ज्यादा उस दिन गुरुजी वैसे ज्यादा बात नहीं करते थे, इशारे से ही लोगों को आने या जाने का संकेत करते थे या बैठने का संकेत करते थे, या किसी के पास बुला के थोड़ी सी बात कर लेते थे, लेकिन कभी प्रवचन नहीं देते थे गुरुजी। लेकिन उस दिन गुरुजी थोड़ा सा क्रोध में थे और कहने लगे कि समय माड़ा आ रहा है और मैं हुन टूट जाना है,
तो मैंने सोचा कि गुरुजी पंजाब जाने की बात कर रहे हैं, उनको यहाँ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो मैं गुरुजी को एक टक निहारती रही और ऐसा लग रहा था कि गुरुजी अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो मैं यहाँ ही इतनी मुश्किल से आती हूँ, तो पंजाब में कैसे मिलने आऊंगी। तो ये सब सोचते सोचते गुरुजी काफी देर तक बैठे रहे सिंहासन पर। तो एकदम से उठे और कहने लगे, नवा बाजा ले आए। हमने कहा हाँ जी गुरुजी, जाओ लेकर आओ, तानू कादी टेंशन है, तानू तो ब्लेस करके जाना है। तो अंकल गए फटाफट और बाजा लेकर आए और फिर उसके बाद गुरुजी ने कहा कि बाजा खोलो। बाजे के ऊपर हाथ रखा और पूछा कि भी ये ब्राउन कलर का बनाया, व्हाइट कलर का नहीं, चिट्टे रंग का बना दे। तो हमने कहा गुरुजी इतनी जल्दी व्हाइट कलर का नहीं मिल सक पा रहा था, तो हमने ब्राउन कलर ले लिया। तो गुरुजी कहने लगे चंगा इनू चिट्टा करा लेंगे बाद। तो ऐसा करते करते अंकल ने एक गाना सुनाया। मैं एक पंजाबी गाना तैयार करके ले गई थी, लेकिन गुरुजी के पास कोई बैठे थे संगत, तो उनको गुरुजी ने बोला, तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि गुरुजी बोल रहे हैं कि आप वो गाना सुनाओ जो आपने बड़े मंदिर में लता जी का गाना सुनाया था बैसाखी वाले दिन। तो मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गई कि मैंने उस दिन क्या सुनाया था। फिर याद आया मुझे कि मैंने लता जी का लग जा गले सुनाया था। तो मैंने गुरुजी को लग जा गले सुनाया। लग जा गले सुनाते सुनाते मेरी आंख गुरुजी से 2 बार मिली और मेरे को शिवरिंग सी हुई पूरी बॉडी में। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये जो गाना मैं गा रही हूँ ये कुछ यथार्थ हो रहा है कि गुरुजी चले जाएंगे पंजाब और मैं गुरुजी से नहीं मिल पाऊंगी, इसलिए गुरुजी मेरे से ये सुन रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि 3 दिन बाद गुरुजी महासमाधि लेने वाले हैं, इसलिए वो मुझसे ये गाना सुन रहे हैं। और 3 दिन बाद गुरुजी ने महासमाधि ली। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं और समय की कमी है। मैं आपको ये गाना सुना देती हूँ जो मैंने गुरुजी को सुनाया था 27 मई 2007। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। आज वो माड़ा समय स्टार्ट हो चुका है। आप सब समझ रहे हैं कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। ये महामारी और हम सब की लाचारी, ये सब गुरुजी देख रहे हैं और हम सब लोगों को धीरज रखना है, सब्र रखना है। गुरुजी महाराज हम सब के साथ हैं। जो गुरु भक्त है, असली भक्त है, वो ये नहीं सोचेगा कि क्या होगा। उसको मालूम है कि गुरुजी साथ हैं और गुरुजी हमारी पल पल रक्षा कर रहे हैं। इस समय मैं देख रही हूँ कि सभी लोग बहुत नाम जप रहे हैं और सात्विक रूप से रह रहे हैं। आहार सात्विक, व्यवहार सात्विक, विचार सात्विक, और यही गुरु महाराज चाहते थे कि हम सब ऐसे बने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज समय खराब है तो हम अच्छे बन गए हैं और जब समय अच्छा हो जाएगा
तो हम दोबारा वैसे हो जाएंगे। अगर आप सच्चे गुरु भक्त हैं तो आपको इसी तरीके से चलना है जैसा गुरु महाराज चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि हमेशा शुक्राना अदा करते रहो, चाहे जैसा भी समय हो, चाहे जैसा भी बुरा वक्त हो। 27 मई को गुरुजी ने यह भी कहा था कि गुरदासपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, उनके पास एक वक्त का खाना होता है, फिर भी वो शुक्राना अदा करते हैं। तो ये हमारे लिए मैसेज था कि गुरुजी चाहते हैं कि चाहे अच्छा समय हो, चाहे माड़ा समय हो, हमें हर वक्त, हर पल गुरुजी का शुक्राना अदा करते रहना है और एक अच्छे सच्चे भक्त की तरह गुरु पर अपना दृढ़ विश्वास कायम रखना है। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।